नमस्कार दोस्तों, हॉरर टेल्स के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम निशी डाक के बारे में जानेंगे। निशी डाक यानी रात को आने वाली आत्मा। ऐसा कहा जाता है कि निशी जब बुलाए तो कभी जवाब नहीं देना चाहिए। आज भी दूर दराज के गाँव में यह मान्यता प्रचलित है कि यदि कोई रात में आपको आवाज़ दे तो उसे कम से कम 3 बार पुकारना चाहिए और प्रतीक्षा करनी चाहिए। उसके बाद ही उसका उत्तर आपको देना चाहिए, क्योंकि ना जाने कब, कहाँ और कैसे ये आत्माएं आपसे टकरा जाएं। निशी डाक का प्रचलन बंगाल में ज़्यादा पाया जाता है। स्टोरी हमें कविता ने भेजी है। कविता अपने परिवार के साथ कोलकाता में ही रहती है, लेकिन उन्हें किसी काम से बैलगुड़िया जाना था। कोलकाता से बैलगुड़िया का सफ़र करीबन 8 से 9 घंटे का है। उस बीच वहाँ एक स्टेशन पे उन्हें हॉल्ट भी लेना था। कविता की माँ, उसकी छोटी बहन और कविता खुद तीनों ट्रेन में बैठते हैं और उस ओर बढ़ने लगते हैं। करीबन सुबह के 3-4 बजे ट्रेन एक स्टेशन पे रुकती है जहां उन्हें उतरना था। तीनों वहां उतरते हैं और वह स्टेशन पूरा सुनसान पड़ा होता है। वैसे भी सुबह के 3-4 बजे स्टेशन अधिकतर खाली ही रहते हैं। ऊपर से यह गांव का इलाका था। स्टेशन पे स्टेशन मास्टर को छोड़कर और कोई नहीं था। धुंध अलग भरी हुई थी। वह तीनों वहां उतरे, एक जगह अपना सामान रखा और अचानक कविता की माँ कहती है कि मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। इस पर उनकी छोटी बेटी ने कहा कि मम्मा मुझे भी जाना है। माँ अपनी छोटी बेटी को लेकर वहां से वॉशरूम की ओर चली गई। कविता सामान के साथ यहीं बैठी थी। दोनों वॉशरूम गए। वॉशरूम से बाहर आने के बाद माँ अपनी छोटी बेटी से पूछती है कि तुम मुझे क्यों आवाज़ दे रही थी। छोटी बेटी कहती है कि मम्मा मैंने आपको कोई आवाज़ नहीं लगाई, उल्टा आप मुझे हर बार बुला रही थी। दोनों इस बारे में बात कर रहे थे और कविता को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बाहर ही बैठी थी और उसे किसी तरह का कोई आवाज़ नहीं आया था। इसके बाद कविता की माँ ने उस शौचालय वाले को पैसे देने चाहे। वह उसकी माँ को बस घूरे जा रहा था। कविता की माँ उसे पैसे देने की कोशिश करती और वह कुछ नहीं कह रहा था। यह देखकर कविता की माँ को थोड़ा अजीब सा लगा। शायद लगा वह नशे की हालत में है और ना जाने क्या हो जाए। इसलिए वह अपनी दोनों बेटियों को लेकर उसके हाथ में 5 से 10 रुपए जो भी थे रख कर वहाँ से चली आई। इसके बाद वह स्टेशन के आसपास आकर बैठ गई। स्टेशन मास्टर उन्हें साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन ना जाने क्यों हर थोड़ी देर में उसकी बेटी को कान के पास एक आवाज़ आती और जब उसकी छोटी बेटी अपनी माँ से कुछ कहती तब तक उसकी माँ को भी अजीब सी आवाज़ उसके पीछे से आती। कविता को ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। यह सिर्फ उसकी माँ और छोटी बहन के साथ लगातार हो रहा था। दोनों काफ़ी परेशान हो गए थे। कविता की माँ को कुछ हद तक समझ आ चुका था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह अपने बच्चों को नहीं बताना चाहती थी। उसने बस इतना भगवान से मांगा कि मेरे बच्चों को कुछ ना हो, और उन तीनों ने हाथ पकड़ के वहीं थोड़ा समय गुजारा। थोड़े समय के बाद सुबह हुई और तीनों वहाँ से घर की ओर चले गए। और यह सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। घर जाने के बाद भी 1 से 2 दिनों तक माँ और छोटी बेटी को हमेशा ये आवाज़ें आती रहती और दोनों काफ़ी परेशान हो चुके थे इस आवाज़ से। वह आवाज़ हमेशा कहती कि चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। लेकिन तीनों एक साथ रहते थे, जिस कारण से वो कहीं नहीं जाते। उस बच्ची को जब भी आवाज़ आती वो अपनी माँ से कहती और माँ उसे अपनी बाहों में भर लेती। आखिरकार परेशान होकर कविता ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक जब उनके घर आया तो उन्होंने कविता की माँ और छोटी बहन पर थोड़े मंत्रोच्चार किए, जिसके बाद तांत्रिक ने बताया कि इनके पीछे निशी डाक लग गई है। वह अधिकतर सुबह 3 से 4 बजे ऐसे खाली जगहों पर घूमते रहती है और वह जिस इंसान को अपने साथ ले जाती है उसका मरना तय होता है। अभी तक आप लोगों का जीवन इसलिए सुरक्षित है क्योंकि आप तीनों एक साथ रहती हो और उसकी बातों में जल्दी नहीं आए। यह थी कविता की भेजी हुई कहानी, जो कि कोलकाता में अपने परिवार के साथ रहती हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।